भारत जैसे देश में जहाँ पर अभी अशिक्षा की है और एक तरीके से एक झिझक भी रहती है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों से सीधे उस तरीके से जिसके कारण स्वच्छता को लेकर जो जागरूकता रहनी चाहिए थी वो नहीं रह पाती है। और यही वजह है कि जब फिल्म स्टार अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन आई थी तो उसका लोगों ने भरपूर स्वागत किया था, प्रशंसा की थी और अक्षय कुमार का भी नाम बदलकर पैडमैन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अक्षय कुमार के प्रशंसक हैं, खासतौर से महिला वर्ग में, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जागरूक करने का काम किया था, तो यही वजह है कि काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी के रन फॉर 9 के कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। बिल्कुल, और क्योंकि कार्यक्रम में खुद पैडमैन है, रन फॉर 9 कार्यक्रम है और जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पहुंची हुई हैं, तो जाहिर सी बात है जो उद्देश्य है वो अवश्य पूरा होगा। आलोक, निश्चित तौर पर जो बीड़ा उठा रखा है अक्षय कुमार ने और जिस तरीके से सारा इंडिया परिवार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य भूमिका में रहता है और महिलाओं को स्वच्छता को लेकर जागरूक करने के लिए आज महिला दिवस के अवसर पर ये रन का आयोजन किया गया, रन फॉर 9। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उनका यह प्रयास लोगों को जागरूक करने में सफल है। और आलोक, 1090 चौराहों तक ये रेस जो है वो गुजरेगी, यहाँ से जो धावक हैं वो गुजरेंगे, सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से पटी रहेंगी धावकों से, तो ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? निश्चित तौर पर जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो रन फॉर 9 में शिरकत कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो और सुबह के समय जो लोग घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए और उनको भी कोई दिक्कत ना रहे, तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। बिल्कुल, और दौड़ के शुरू होने से पहले कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, रंगारंग कार्यक्रम। किस तरह का कार्यक्रम था और महिलाओं की भागीदारी कितनी नजर आई? देखिए, रंगारंग कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, एरोबिक, योगा के कुछ एक्सरसाइज जब तक के चहेते नहीं आए थे, ये लोग जो आरजे हैं मंच से वो करा रहे थे। जुम्बा डांस इस तरीके से कराया गया था यहाँ पर ताकि लोगों को वार्म अप भी किया जाए, क्योंकि 5 किलोमीटर लंबी ये दौड़ है और इसको वार्म अप के लिए ही जुम्बा डांस और अन्य कुछ योगा यहाँ पर कराए गए। बिल्कुल, यानी इस दौड़ के शुरू होने से पहले योगा सेशन यहाँ पर आयोजित किया गया था। अक्षय पहुंचे हैं और अक्सर यही होता है आलोक कि जब कोई सेलिब्रिटी पहुंचता है, और अक्षय तो पैडमैन है, जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम के आयोजन का उसी उद्देश्य को लेकर वो भी पहुंचे हैं। जब भी कोई सेलिब्रिटी पहुंचता है तो उसकी सुरक्षा को लेकर के भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अक्षय कब तक रुकेंगे और किस तरह से वो इसमें शामिल होंगे? अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। अक्षय कुमार यहाँ पर हैं, पैडमैन खुद यहाँ पर हैं। सेलिब्रिटी जब भी कोई आते हैं आलोक, तो ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ सुरक्षा को लेकर के उनकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ऐसी कोई परेशानी तो यहाँ पर नहीं है? नहीं, लखनऊ के लोग बहुत ही समझदार हैं, जागरूक भी हैं और अपने अतिथि का स्वागत करना भी जानते हैं और यही वजह है कि इस तरीके की कोई मिसबिहेव जैसी और गैदरिंग उस तरीके की नहीं रही है जिससे अक्षय कुमार असहज महसूस करें और सामान्य तरीके से वो मंच पर आए आदरणीय सारा जी के साथ में और उसके बाद फ्लैग ऑफ करके ये रन फॉर 9 के लिए रवाना हो चुके हैं। और आलोक, रन फॉर 9 के संपन्न होने के बाद क्या कार्यक्रम है? सहारा श्री मौजूद रहेंगे आपने बताया, और परिवार का कौन कौन सदस्य होगा? देखिए, यहाँ पर सारा सिंह जी हैं और सारा इंडिया हॉस्पिटल के जो मुख्य एडवाइजर हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। सारा के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अशोक राय चौधरी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो काफी संख्या में सारा इंडिया परिवार से जो पदाधिकारी है और कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। बिल्कुल, सहारा परिवार हमेशा ही अच्छे उद्देश्य से देश भर में इस तरह के आयोजन करता रहा है। लोगों का जुड़ाव भी यही वजह है कि सहारा परिवार से हमेशा रहा है। एक जो बॉन्डिंग है, एक जो लगाव है, जुड़ाव है, वो और ज़्यादा
बढ़ता ही जा रहा है और उसकी वजह यही है कि अच्छे उद्देश्य से हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं, चाहे जितनी भी रुकावटें आए, चाहे जितने भी अवरोध आए, सहारा परिवार कभी नहीं रुका, कभी नहीं थमा। बिल्कुल, किन्हीं भी परिस्थितियां रही हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो, चाहे आज वुमेन दिवस का रहा हो, चाहे खिलाड़ियों का मामला रहा हो, और हॉकी जैसे खिलाड़ी जिसको देश के अंदर उतनी उपेक्षा ज्यादा उसको प्रोत्साहन नहीं मिला, सहारा इंडिया परिवार ने हॉकी के गेम को आगे बढ़ाया है, क्रिकेट को कहीं बहुत दूर तक ले गए हैं। आम और खास सभी का जुड़ाव सहारा इंडिया परिवार से हमेशा ही रहा है और कहीं भी कोई आपदा जैसी स्थिति रहती है, सहारा इंडिया परिवार अब मजबूती के साथ जो पीड़ित रहते हैं उसका रहा है। और आज जिस तरीके से रन फॉर 9 का आयोजन किया गया है, समझा जा सकता है कि सहारा इंडिया परिवार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उतना ही जागरूक है। बिल्कुल, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सहारा इंडिया परिवार उतना ही जागरूक है और यही वजह है कि आज रन फॉर 9 का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में शामिल होने के लिए खुद बैटमैन अक्षय कुमार भी यहाँ पहुंचे हैं। आलोक, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें धावक सड़कों पर चारों ओर नजर आ रहे हैं और चारों तरफ लाल लाल ही रंग नजर आ रहा है, तो उत्साह बहुत ज्यादा इस शहर में भी और लोगों को उद्देश्य भी अब समझ में आ रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, मैंने बताया कि महिलाओं की संख्या कहा जाए इस दौड़ में 80% से ज्यादा है और सभी एक ही ड्रेस में है, रेड कलर की ड्रेस में पहने हुए हैं और उत्साहित भी हैं, दौड़ में शिरकत भी कर रहे हैं और कुछ ही देर में भी दौड़ वापस 10 नंबर चौराहे पर पहुंचेगी। वहां से फिर दोबारा सहारा इंडिया परिवार की जो गोमती नगर में ऑफिस है वहां पर पहुंचेगी सहारा शहर। बिल्कुल, तो कितना वक्त लगने वाला है इसमें आलोक? तकरीबन ये 10 किलोमीटर लंबी दौड़ है और उम्मीद की जा सकती है कि 20 से 25 मिनट से 30 मिनट तक में यह दौड़ पूरी होगी। तो आधे घंटे बाद लोग यहाँ पर वापस इसी जगह पर आएंगे जहाँ से उन्होंने इस दौड़ का आयोजन शुरू किया था। बिल्कुल, तो आलोक, धावक तो अपनी तेजी दिखा रहे हैं, वो अपने गंतव्य तक उस सीमा को छूने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी जानना बड़ा ही रोचक होता है कि इसके बाद जो जीतेगा वो सिकंदर बनेगा, तो उसे क्या पुरस्कार मिलेगा? बिल्कुल, इस पुरस्कार के इंतजार सभी को है कि कौन सबसे पहले पाला छूता है, कौन सबसे पहले लौट कर आता है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस दौड़ में शिरकत नहीं की है, कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर हैं भी और उसी स्पॉट पर उनका वेलकम करने के लिए, और ये दौड़ देखा जा सकता है कि कुछ ही देर बाद पूरी भी हो जाएगी और उत्साह के साथ में खासतौर से लखनऊ में जिस तरीके का रंग और जिस तरीके का कलर आज सवेरे देखने को मिला है, और ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में लखनऊ के लोगों के लिए प्रेरणा का सबक भी बनेगा। बिल्कुल, आने वाले दिनों में प्रेरणा का सबब तो बनेगा ही और जाहिर सी बात, उद्देश्य अच्छा है तो लोग जुड़ते ही जाएंगे और सिर्फ एक शहर तक ही ये आयोजन या ये उद्देश्य सीमित नहीं रहने वाला है आलोक, इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और महिलाएं अभी तक संकुचित रही हैं इन मुद्दों पर बात करने में। अब ये दायरा बढ़ रहा है, फैल रहा है। हाँ, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस तरह के रन फॉर 9 कार्यक्रम का आयोजन केवल लखनऊ में नहीं किया गया है, देश के कई अन्य बड़े शहरों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर देश की तस्वीर भी बदलेगी और लोगों जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता अभियान है उसी तरीके से वुमेन अवेयरनेस के लिए जिस तरीके से रन फॉर 9 का आयोजन किया गया है वो भी लोगों को जागरूक करने की दिशा में उठाया गया एक कदम ही है, जो लोगों को आगे जागरूक भी करेगा, प्रेरणा भी देगा और दूसरों को बताने की दिशा में भी काम करेगा। बिल्कुल, और अक्षय कुमार पैडमैन यहाँ पे मौजूद हैं, जो कार्यक्रम है उसे बढ़ावा देने के लिए, ऐसे में क्या कार्यक्रम इसके बाद होने वाला है जिसमें वो शामिल होंगे, किस तरह के और आयोजन आयोजित होने वाले हैं आज दिन भर? देखिए, इसके बाद सहारा शहर में जब इस दौर के खत्म होने के बाद करीब 300 मोटरसाइकिलें की व्यवस्था की गई है। मोटर बाइक रैली के माध्यम से ये
अवेयर करने का काम किया जाएगा। अक्षय कुमार खुद रहेंगे उसमें। करीब 300 मीटर का ये मोटर बाइक रैली रहेगी और इसके बाद में 9:30 बजे करीब ऑडिटोरियम में लोगों को सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। उन महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया जाएगा जो जिन्होंने स्वच्छता को लेकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये आयोजन किया जा रहा है और लखनऊ में सहारा परिवार की ओर से रन फॉर 9 का ये आयोजन किया गया है और धावक अब इसमें हिस्सा ले रहे हैं बड़ी तादाद में। आलोक, महिलाएं तो हैं ही रन फॉर 9 में शामिल, उसके अलावा और छात्र छात्राएं, शहर के लोग? बिल्कुल, कई छात्राएं भी हैं यहाँ पर, विभिन्न स्कूलों से हैं, लेकिन सभी एक ही कलर में हैं और कलर का रंग है रेड कलर में ही। ये सारे जो दौड़ में शामिल हुए हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो एक अलग किस्म का कहा जा सकता है कि यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। कलरफुल की जगह रेड कलर में ही इस दौड़ को में शामिल है और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग खासतौर से जो बच्चे हैं वो धीमे धीमे गेट पर इकट्ठे भी हैं ताकि जो लोग दौड़ कर आएंगे उनका वो वार्म वेलकम कर सकें। जी आलोक, ये रेस अब क्योंकि शुरू हो चुकी है, धावक सड़कों पर नजर आ रहे हैं, 1090 चौराहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि 10 किलोमीटर की ये रेस है, इतनी आसान भी नहीं है। कहाँ से गुजरने वाली है ये रेस? ये बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। सहारा शहर गोमती नगर में है और 1090 चौराहा है। वुमेन पावर लाइन के नाम से ये चौराहा मशहूर है। वहां तक इनको जाना था, जाकर लौटना था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये 10 किलोमीटर का सफर तकरीबन 30 मिनट में, आधे घंटे में इसको पूरा होना है और किसी भी धावक को कोई दिक्कत न हो। मेडिकल की भी व्यवस्था सर इंडिया परिवार की तरफ से की गई है ताकि किसी का बीपी न हाई हो जाए और किसी अपनी स्थिति रहती तो डॉक्टर की टीम भी यहाँ पर है इन धावकों के साथ में, जो हर पल तैयार है, चौकन्नी है कि किसी भी धावक को कोई दिक्कत होती है तो तत्काल उन्हें उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, उन्हें राहत दी जा सके, जरूरी दवाई उनको मुहैया कराई जा सके। तो कुछ ही देर में अब ये रन फॉर 9 पूरी भी होगी, लेकिन 10 किलोमीटर का सफर है। निश्चित तौर पर शुरुआत पर जो जोश रहता है उसके बाद बॉडी फिटनेस की अहम भूमिका रहती है कि वो इस दौड़ को किस तरीके से पूरा कर पाते हैं। तो फिलहाल कुछ ही देर में यह दौड़ भी अब पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल, महिलाओं को जागरूक करने का सहारा श्री का उद्देश्य है जिसके कारण ये आयोजन किया जा रहा है। जो लोग इसमें शामिल हैं, खास करके महिलाएं, उन्होंने क्या संदेश दिया, क्या कुछ कहा? देखिए, चूंकि अक्षय कुमार जी थोड़ा सा विलम्ब रहा था उनको आने में, इस लिहाज से और जो धावक हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे, तो चेयरमैन साहब ने पहुंचकर उन्हें इस दौड़ के लिए अपना संदेश बहुत चंद शब्दों में ही दिया है। फ्लैग ऑफ करके इस रन फॉर 9 को रवाना किया है। बहुत जोश में भी थे अपने सहारा इंडिया परिवार के मुख्य अभिभावक सारथी जी। बाकायदा उन्होंने जब वो पहुंचे हैं तो लखनऊ के लोगों ने उनका वेलकम भी किया है और फ्लैग ऑफ करके उन्होंने इस रन को आगे के लिए रवाना किया है। बिल्कुल, महिलाओं को जागरूक करना एक उद्देश्य तो है ही, लेकिन स्वच्छता अभियान भी यहाँ पर इस उद्देश्य से भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आलोक, लोगों को, महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए और लोगों को भी जोड़ा जाए, शहर से गांव जुड़े, ये भी उद्देश्य है। अब बिल्कुल बात शहर से निकलेगी, गांव तक पहुंचेगी, दूर तक, खासतौर से जो गांव देहात के लोग हैं, दूरस्थ क्षेत्र के में जो महिलाएं रहती हैं, उन तक भी ये संदेश पहुंचे। यही मकसद है इस रन फॉर 9 का, जिसके आयोजन में फिल्म स्टार अक्षय कुमार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और
आम और खास सभी इस स्वच्छता को लेकर जागरूक रहें, यही मकसद है आज के सदन और 9 का, जिसमें काफी संख्या में स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर क्या आम और क्या खास? वैसे तो आलोक, शहर भर के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, युवा हैं, बड़े बुजुर्ग सब हैं। कुछ खास चेहरे भी नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, अभी मैं बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं कि सारा गेट की तरफ ये रन फॉर 9 कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर पहुंच चुकी है रन फॉर 9 के में जो लोग शामिल हुए हैं। तेजी के साथ बढ़ते हुए ये लोग यहाँ पर सारनाथ के गेट पर एक बार फिर से जमा हो रहे हैं और कहा जा सकता है कि दौड़ महज कुछ देर की ही बची है जब सारे सदस्य यहाँ पर एक साथ पहुंचेंगे। जी, आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें सारनाथ गेट पर है, किस तरीके से लोग कतारबद्ध हैं यहाँ पर, इंतजार कर रहे हैं कि सारे लोग एक साथ जमा हो और इसके बाद इन सबको सारनाथ शहर के ऑडिटोरियम में भी पहुंचाए जाने की व्यवस्था है। ये सीधी तस्वीरें हैं जो सारा समय के दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों में जोश है, उत्साह है और हाथ हिला रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। इंतजार में जो लोग थे कि कब रन फॉर 9 का ये आयोजन पूरा हो, तब वो बाहर निकले। तो खुली जिप्सी पर है हमारे कैमरामैन जो आपको हाइट से ये सारे विजुअल आपको दिखा रहे हैं। सीधे ये विजुअल आप देख रहे हैं सारा समय के टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से लखनऊ के लोगों ने आज जोश दिखाया, कितना दम है, कितना जोश है इस रन फॉर 9 को लेकर। बिल्कुल। और आलोक, फिनिश लाइन कहाँ है जिसे छूना है धावकों को और छूने के बाद ही जीत हासिल कर पाएंगे वो, उसमें कितनी दूरी, कितना वक्त? अब देखिए, एक एक करके जो थोड़ा सा पहले निकल गए थे, अब उनका लौटना भी एक एक करके शुरू हो रहा है और गजब का उत्साह है। बच्चे भी इस दौड़ में शामिल हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और धीमे धीमे करके उनके चेहरे पर जो एक मुस्कान रहती है जब जो लक्ष्य रहता है वो पूरा करने के बाद, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल। सुबह का वक्त होता है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वीकेंड भी नहीं है और ऐसे में लोगों को काम पे भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, महिलाओं को अपने घर के काम में निपटाने हैं और फिर ऑफिस भी जाना है। अब बिल्कुल देखिए, ये महिलाओं का दिन है, आज का दिन महिलाओं के लिए समर्पित है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसका नाम दिया गया है। तो महिलाएं समझ सकती हैं कि खुद भी आज वो अपने इस महिला दिवस का एंजॉय कर रही हैं। अब वही खुशी है जैसे किसी व्यक्ति को अपने जन्मदिन को लेकर रहती है, शादी की वर्षगांठ को लेकर रहती है। आज महिला दिवस के मौके पर भी अलग मुस्कान महिलाओं के चेहरे पर, छात्राओं के चेहरे पर यहाँ पर देखी जा सकती है। आलोक, जो आज का उद्देश्य है महिलाओं को जागरूक करना और जिस मुद्दे पर जागरूक करना, उस मुद्दे पर महिलाएं पहले तो बात भी नहीं कर पाती थी। क्या अब लगता है महिलाएं खुल रही हैं, मुखर हो रही हैं, बोलने को तैयार है? क्योंकि ये महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये महिलाओं की स्वच्छता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिस पे बात करना सबसे पहले जरूरी था, जो अब तक नहीं हुआ। लेकिन अब प्राथमिकता दी जा रही है, तो महिलाओं को भी समझना होगा, आगे आना होगा कि ये उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि महिलाओं में, खासतौर से छात्राओं में, बच्चियों में जिस तरीके की झिझक रहती थी, उसके लिए अक्षय कुमार की फिल्म बैटमैन एक बहुत ही बड़ी प्रेरणादायक साबित हुई है, जिसके कारण अब ये चर्चा होने लगी है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, और इसी बात को और दूर तक ले जाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए खुद अक्षय कुमार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, सहारा शहर से रन फॉर 9 का आयोजन किया गया है। और इसके बाद जब ये दौड़ पूरी होगी तो सीधे रूबरू होंगे महिलाओं के साथ में अक्षय कुमार। बिल्कुल। तो अक्षय कुमार इस दौड़ के खत्म होने के बाद रूबरू होंगे, वो सबसे खास पल होगा क्योंकि
लोग पैडमैन को सुनना भी चाहते हैं। फिल्म में तो पैडमैन को देखा, वो उद्देश्य भी देखा, लेकिन इस उद्देश्य के साथ पैडमैन वास्तविक रूप में क्या बोलता है, ये भी लोग जानना और देखना चाहते हैं आलोक। बिल्कुल, आज उनके हीरो, उनके स्टार पैडमैन अक्षय कुमार उनके सामने होंगे, सीधे रूबरू होंगे, सीधे वो जो संदेश देना चाहेंगे अक्षय कुमार, वो संदेश लेने का काम करेंगे, सीधे सुन सकेंगी। और जो उनके अनुभव रहे हैं, खासतौर से पैडमैन को बनाने में किस तरीके की समस्याएं रही हैं, वो भी शायद अक्षय कुमार आज इन महिलाओं के सामने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल, सहारा श्री तो इस दौड़ के शुरू होने से पहले वहाँ पे थे और जैसा कि आपने बताया कि उसके बाद भी वो यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे। पैडमैन भी यहाँ पर हैं ही, लेकिन आलोक ये भी जानना चाहेंगे कि और कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। आलोक, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? हमारे संवाददाता आलोक हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। लखनऊ के सहारा शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सहारा परिवार की ओर से रन फॉर 9 का आयोजन किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें, कार्यक्रम में सहारा परिवार के मुख्य अभिभावक सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा और फिल्म स्टार अक्षय कुमार के साथ भारी संख्या में महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह महिलाओं में है। दौड़ शुरू होने से पहले यहाँ पर एक योगा सेशन का भी आयोजन किया गया था वार्म अप के लिए, और कार्यक्रम का मकसद सैनिटरी पैड को लेकर महिलाओं को जागरूक करना है। एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विषय जिस पर पहले महिलाएं बोलने को, खुलने को कभी तैयार नहीं थी। एक ऐसा मुद्दा जिस पर महिलाओं को हमेशा डराया, छुपाया गया, जबकि ये मुद्दा सबसे पहले जरूरी था आपस में खुलना, क्योंकि ये महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, महिलाओं की स्वच्छता से जुड़ा हुआ विषय है। महिलाओं की ज्यादातर परेशानियां या बीमारियां इसी से जुड़ी हुई होती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब महिलाओं को मुखर होते हुए देखा जा रहा है, इस विषय पर खुलते हुए देखा जा रहा है। और आज का उद्देश्य भी यही है कि महिलाओं को जागरूक किया जाए, सैनिटरी पैड पर बात की जाए, उन्हें बताया जाए कि उनके शरीर के लिए क्या बेहद जरूरी है, स्वच्छता के लिए क्या जरूरी है। और इसीलिए रन फॉर 9 का आयोजन किया गया है। रन फॉर 9 अब आरंभ हो चुका है, धावक सड़कों पर हैं और ये रेस कुछ ही पलों में अब अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। सहारा शहर से शुरू होकर 1090 चौराहे तक ये 10 किलोमीटर के करीब दौड़ होगी, और दौड़ के बाद सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा और अभिनेता अक्षय कुमार स्वच्छता को लेकर महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। तो शहर से लेकर गांव तक अब महिलाओं को स्वच्छता से जोड़कर, महिलाओं को जागरूक करके एक अच्छे उद्देश्य के लिए सहारा इंडिया परिवार आगे आया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को एक अच्छा संदेश देने के लिए पैडमैन भी पहुंचे हैं इस अच्छे उद्देश्य में शामिल होने के लिए। बस कुछ ही पलों में ये दौड़ संपन्न हो जाएगी, अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी, फिनिश लाइन तक धावक पहुंच जाएंगे और उसके बाद सहारा श्री संबोधित करेंगे यहाँ पर लोगों को, और साथ ही साथ पैडमैन भी यहाँ लोगों से रूबरू होंगे, स्वच्छता का संदेश देंगे, महिलाओं को जागरूक करेंगे। एक फिल्म के माध्यम से जो विषय उठा, जो मुद्दा उठा, अब वो सिर्फ एक विषय नहीं रह गया है, अब वो जागरूकता का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। सामाजिक रूढ़ियों ने बरसों तक महिलाओं को
अपने बारे में ही बोलने और सोचने का मौका नहीं दिया। महिलाएं जो घर से लेकर के बाहर तक, समाज से लेकर संस्कृति तक सबको जोड़ती भी हैं और संभालती भी हैं, सहेजती भी हैं, उन्हें अपने बारे में सोचने का या बोलने का मौका कभी नहीं मिला। और यही सबसे बड़ी विडंबना भी रही कि महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी समस्याओं से जूझती रही, बीमारियों से घिरती रही। लेकिन अब वक्त आ गया है कि महिलाएं बाहर निकलें, मुखर हों, खुद से जुड़े हुए विषयों पर खुद के विचार रखें। और यही मुद्दा है आज इस कार्यक्रम का, यही उद्देश्य भी है इस कार्यक्रम को आयोजित करने का। सहारा इंडिया परिवार ऐसे उद्देश्यों को लेकर के हमेशा देश को जोड़ता रहा है, समाज को जोड़ता रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सहारा श्री और अक्षय कुमार एक साथ हैं। बड़ी तादाद में लोग स्वागत करने के लिए वहाँ मौजूद। और ये मुद्दा जितना सहारा के देख सकते हैं आप तस्वीर। सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा जी और साथ ही में अक्षय कुमार पैडमैन, बड़ी तादाद में लोग इस्तकबाल करने के लिए मौजूद। एक महान उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को जागरूक करना, उन्हें सम्मानित करना। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अक्षय कुमार हमारे साथ में, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ में, वेलकम सर। और अरे आराम से मौका मिलेगा बिल्कुल बात करने का। तो जैसा कि आपको बता दें, 500 से ज्यादा शहरों में आज ये रन फॉर 9 होने जा रही है, जहां से आप अभी तो आपको बता दें कि जो रेस शुरू हुई है रन फॉर 9, उससे पहले सहारा श्री और पैडमैन मंच पर पहुंचे थे। उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। और दौड़ को उन्होंने ही हरी झंडी दिखाई थी और उससे पहले लोगों के बीच सहारा श्री और पैडमैन पहुंचे थे। उस पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमर सर, शरद जी, ऋचा जी, अमरीश जी सभी स्टेज पर आ जाएं। इसके अलावा मैं जेसीआई से अर्पित जी, जेसीआई से सुरेश जी, मेघना जी, जेसीआई प्रयास लीडर, फॉक्सी से नंदिता, फॉक्सी से नरेंद्र जी, आर्मी एंड एनसीसी, निष्ठा एंड सत्यम फ्रॉम ह्यूमन वुमेन। आप सबको देख सकते हैं तस्वीरें आप, हजारों कैमरे क्लिक होने को तैयार। सहारा श्री पूरा परिवार यहाँ मौजूद, अक्षय कुमार पैडमैन मौजूद हैं और लोगों का उत्साह चरम पर है। खासकर महिलाओं का उत्साह यहाँ देखते ही बनता है, क्योंकि आज महिलाओं का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को जागरूक करना, उन्हें सम्मानित करना और खासकर महिलाओं को ऐसे विषयों पर बोलने के लिए आगे बढ़ाना ही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। जेसीआई प्रेसिडेंट सुरेश जी जहां पर कहीं भी होंगे स्टेज पर आ जाएं। 9 से गौरव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप आए प्लीज। ओके, गौरव सर इज हियर। सो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लखनऊ से इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। 500 से ज्यादा शहरों में ये रन फॉर 9 आज होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या चल रहा है वहां पर जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता अलहुमरा खान का। अलहुमरा, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है और कितना वक्त है रन फॉर 9 को संपन्न होने में? देखिए, आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, विमेंस डे के उपलक्ष्य में खास तौर से जब लखनऊ के नवाबी शहर को अक्षय कुमार खुद आकर हेलो लखनऊ वासी बोलते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि सुबह का मंजर कैसा होगा। अक्षय कुमार ने सहारा शहर से रन फॉर 9 एक इनिशिएटिव है जिसके लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया और यहाँ पे सहारा श्री के साथ उन्होंने अक्षय कुमार ने फ्लैग ऑफ की है मैराथन रेस, जो कि सहारा शहर से होकर 1090 चौराहे तक जाएगी। एक हेल्थ अवेयरनेस के लिए, एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था
और क्योंकि अक्षय कुमार के और भी कार्यक्रम सहारा शहर में लगे हुए हैं, यानी कि अभी वो विमेंस बाइकर्स रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे, जिसमें 100 विमेन बाइकर्स होंगी, जिसकी रैली को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। और उसके बाद ही ऑडिटोरियम में कई आयोजन किए गए हैं, जिसमें वो लोगों को संबोधित करेंगे और उन्हें बताएंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अक्षय कुमार ने एक बेहतर तोहफा दिया है लखनऊ वासियों को, और खास तौर से जो उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग थी वो देखते ही बन रही थी। वो नज़ारा बहुत अच्छा था। सुबह सुबह अक्षय कुमार ने मैराथन रेस को फ्लैग ऑफ किया, और इस फ्लैग ऑफ के समय पर खुद सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा श्री जी मौजूद थे, और एक बहुत ही भव्य नज़ारा था इस खास कार्यक्रम का। और अब कुछ ही देर में विमेन बाइकर्स रैली शुरू होगी, जिसमें 100 विमेन बाइकर्स रैली निकालेंगी, और जिसको फ्लैग ऑफ भी अक्षय कुमार करेंगे। तो अक्षय कुमार की हाल ही में एक मूवी आई थी पैडमैन, जो काफी फेमस हुई थी और लोगों ने उसे काफी सराहा था। अब उम्मीद यही करते हैं कि एक विमेन डे पर महिलाओं को खास तौर से अक्षय कुमार ने संबोधित करके एक अच्छा तोहफा दिया है, और उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं शहर में, और ज्यादा आयोजन किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज का महिला दिवस बहुत ही बढ़िया रहा। कार्यक्रम अभी आगाज हुआ है, आगे आगे बहुत सारे कार्यक्रमों को होना है। अभी हाल ही में वो सहारा शहर ऑडिटोरियम में महिलाओं को संबोधित करेंगे अक्षय कुमार, और उनको बताएंगे हेल्थ और हाइजीन के बारे में, और उसके बाद ही विमेन बाइकर्स रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे ये। और इससे पहले ही मैराथन को फ्लैग ऑफ कर चुके हैं वो। तो एक बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, तो शहर के लिए आज का दिन काफी उत्साहित और बढ़िया रहा। बिल्कुल, और ये तो अभी हुमरा सिर्फ शुरुआत ही है, आज तो पूरा दिन ही महिलाओं का है। और खास बात यह है हुमरा कि मैं और आप दो महिलाएं एक दूसरे से रूबरू हैं, तो आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हुमरा, इसके साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं की कितनी भागीदारी नजर आ रही है। देखिए, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और उसकी सहारा समय के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और खास तौर से जो महिलाएं हैं वो अपने आप में एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, अपने आप में एक फुल प्रूफ आज का दिन है, यानी कि ये पूरा दिन उनके लिए समर्पित है। हालांकि वैसे तो हर रोज महिलाओं के लिए समर्पित होता है, लेकिन आज का खास दिन जब वो अपने आप को पैम्पर करती हैं, रिलैक्स करती हैं, उनको विशेष मिलती हैं, लोग उनके काम को सराहते हैं, तो ये दिन आज के लिए समर्पित है। यानी कि पूरे देश और दुनिया में आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और बड़ी बड़ी हस्तियां जब हमें, आपको और सारी महिलाओं को संबोधित करती हैं, तो एक बहुत अच्छी फील आती है। तो आज का दिन जब खुद अक्षय कुमार ने महिलाओं को विश किया महिला दिवस के अवसर पर, और इसके खास कार्यक्रम में, यानी कि जो मैराथन थी उसमें जो महिलाएं आई थी वो वाकई में इतनी ज्यादा मतलब खुश और उत्साहित थी, तो लग रहा था कि आज वाकई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। क्योंकि चारों ओर जहाँ पे भी आप नजर घुमा रहे थे वहाँ पे खूबसूरत महिलाएं आपको दिख रही थी, लड़कियां दिख रही थी, युवाओं की बहुत ज्यादा भागीदारी थी इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में। और अभी जो विमेन्स बाइकर्स रैली होगी उसमें भी आप देखेंगे जो बाइकर्स होंगी वो खास तौर से महिलाएं होंगी। तो एक आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है, और हम सभी महिलाओं को यही कहेंगे कि आज के दिन को सेलिब्रेट करें, अपने विमेन डे को सेलिब्रेट करें, और अपने अंदर की जो महिला है उसको सेलिब्रेट करें। चाहिए अपने आप को पैम्पर करिए, एक दूसरे को बधाई दीजिए, और आज कोई काम काज मत करिए, क्योंकि आज आपका दिन है। आज आप दूसरों से काम करवाइए, यानी कि जो पुरुष वर्ग हैं उनसे कहिए कि आज वो आपको पैम्पर करें, आपके लिए काम करें, और आज आप बैठिए और रिलैक्स करिए। बिल्कुल हुमरा, सहारा इंडिया परिवार हमेशा महिलाओं को तरजीह देता रहा है, हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करता रहा है, चाहे बात संस्थान की हो या समाज की हो। महिलाओं को एक अलग जगह मिली है, उन्हें तरजीह दी गई है। क्या वो सब कुछ वहाँ नजर आ रहा है? क्या वो सब कुछ दिख रहा है? वो उत्साह नजर आ रहा है? और सहारा श्री का संबोधन कब? देखिए, अगर हम रन फॉर 9 यानी कि जो आज का प्रोग्राम जिसने संबोधित किया था, अगर हम उसकी बात करें तो इस खास कार्यक्रम का आयोजन सहारा शहर में किया गया है, और खुद सहारा श्री यानी कि जो सहारा इंडिया परिवार के जो चेयरमैन है सहारा श्री सुब्रत राय सहारा, उन्होंने खुद अपनी भागीदारी दिखाई है। यानी कि ऐसे इनिशिएटिव प्रोग्राम जिसमें महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान है, और आज का दिन क्योंकि खास महिलाओं के लिए है, तो जब अक्षय कुमार जब प्लेटफॉर्म पर आए तो सहारा श्री उनके साथ रहे, और खास तौर से जो मैराथन को जो फ्लैग ऑफ किया गया वो खुद सहारा श्री ने फ्लैग ऑफ किया।
और उनका यही कहना है कि नारी की जगह बहुत इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि बहुत ही अहम पद निभाती हैं, बहुत ही अहम जगह पर हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सम्मान दिखाया, और अभी हाल ही में जो बाइकर्स रैली होने जा रही है वो भी सहारा शहर से ही होकर जाएगी, और जो कार्यक्रम है वो भी सहारा शहर में ही है, जिसमें महिलाओं को संबोधित करेंगे खुद अक्षय कुमार। तो इतने सारे कार्यक्रम सहारा शहर में हो रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि जो सहारा इंडिया परिवार है वो हमेशा से महिलाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि आज के कार्यक्रम में आपको सिर्फ महिलाओं की भागीदारी ही दिख रही है। आज का दिन ही महिलाओं के लिए है, और ये जो कार्यक्रम है इसमें महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ जो सम्मान है वो दिख रहा है। बिल्कुल। और हुमरा कहा भी जाता है, यत्र नार्यति पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता वास करते हैं, और यही उद्देश्य हमेशा से रहा है। सहारा इंडिया परिवार इस बात को हमेशा से स्वीकारता रहा है, मानता रहा है, और समाज को जोड़ने की कोशिश करता रहा है, समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। हुमरा, आपने बताया कि बाइक रैली निकाली जाएगी और महिलाएं ही बाइकर्स होंगी। आमतौर पर ये जो नज़ारा है ये देखा नहीं जाता है, पुरुष ही बाइक को आगे बढ़ाते हैं, इस तरह का कोई आयोजन होता है, तो यहाँ पर महिलाएं होंगी, तो वो कैसी तस्वीर होगी, कैसा नज़ारा होगा, कितनी महिलाएं होंगी इसमें शामिल? देखिए, जो विमेन बाइकर रैली हो रही है वो वाकई में अपने आप में भव्य रैली होगी, जिसमें 100 बाइकर्स होंगी, और वो जो बाइकर्स होंगी वो अलग अलग तरीके की, यानी कि अब तक जितनी भी बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स की जो बाइक्स आई हुई हैं, यानी कि यामाहा से लेकर फिर चाहे वो मर्सिडीज हो, उन बाइक्स पर वो सवार होंगी और एक रैली निकालेंगे। तो आप नज़ारा समझ सकती हैं कि 100 बाइकर्स होंगी, यानी कि 100 महिलाएं उन बाइक्स को चला रही होंगी, और जब वो निकलेंगी एक जगह से दूसरी जगह के लिए तो वो नज़ारा अपने आप में एक भव्य होगा। और इस वुमेन बाइकर्स रैली का आयोजन, यानी कि इससे पहले हमने विंटेज कार रैली जो कि महिलाओं द्वारा ही आयोजित की गई थी शहर में, उसको भी देखा था, लेकिन बाइकर्स का एक अपना नज़ारा होता है, एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा। थोड़ी ही देर में वो बाइकर्स रैली जब शुरू होगी तो उसके बाद जब हम आपको विजुअल्स भेजेंगे तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भव्य होगी ये रैली। और जब अक्षय कुमार जैसे हैंडसम हंक, यानी कि इतने खूबसूरत स्टार जब उन महिलाओं के सामने होंगे और उनको बाइकर्स संबोधित कर रहे होंगे और बाइकर्स को फ्लैग ऑफ करेंगे, तो उनका और ज़्यादा मनोबल बढ़ जाएगा, यानी कि कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वक्त भी सारी जो शहर की महिलाएं हैं वो इस वक्त सहारा शहर के बाहर खड़ी हुई हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए सुपरस्टार अक्षय कुमार की। और क्योंकि उनको आज का दिन उनके लिए खास है, इसलिए उन सारी महिलाओं को सहारा शहर ऑडिटोरियम में जगह दे दी गई है, और खुद अक्षय कुमार उनको जब थोड़ी देर में संबोधित करेंगे तो उनके लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा होगा। यानी कि आज जो वुमेन्स डे है उसका एक अच्छा तोहफा है। अक्षय कुमार का हर कोई फैन है, हम आप और जो अन्य महिलाएं हैं वो भी अक्षय कुमार को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो जब सुपरस्टार को वो सामने से देखेंगी और रूबरू होगी तो उनके लिए वुमेन्स डे पे इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता शायद कोई। बिल्कुल। बरसों से महिलाएं जिन परेशानियों को लेकर, अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को लेकर, क्योंकि जागरूकता का अभाव था, क्योंकि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उन्हें अपने बारे में जानने का हक नहीं दिया गया, इसी वजह से तमाम समस्याओं से जूझती रही, परेशानियों में घिरी रही। अब महिलाएं मुखर हो रही हैं, खुलकर आगे आ रही हैं। सबसे पहली बात, जो हमारी माँ है, माँ से बड़ा ओहदा किसी का नहीं होता, तो इस महिला दिवस को हम अपनी माँओं को समर्पित जरूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महिलाओं की अगर हम बात करें तो फिर चाहे वो झांसी की रानी हो या फिर अन्य बड़ी हस्तियां हो जिन्होंने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है। अगर हम सिंगर की बात करें तो लता मंगेशकर ने हमारे देश को आगे बढ़ाया हुआ है। तो एक बहुत बड़े पदों पर महिलाएं रही हैं। अब चाहे वो कोई भी कार्य हो, महिलाएं कभी पीछे नहीं रहती हैं। और लेकिन अवेयरनेस की बात है तो महिलाओं में अवेयरनेस फैलाने के लिए आप सोचिए कि पुरुष आगे आ रहे हैं। अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें, जिसमें कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे महिलाओं को पता भी नहीं था कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या चीज़ होती है, तो इन चीज़ों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाना, महिलाओं को इससे आगे अवगत कराना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो पुरुष आगे आ रहे हैं अब महिलाओं को आगे बढ़ाने में। महिलाएं अब किसी के साथ की जरूरत नहीं है उनको, वो खुद आगे बढ़ रही हैं। फिर चाहे वो हवाई जहाज उड़ाने की बात हो या फिर सीमा में जाकर अपने देश के लिए लड़ने की बात हो, हर महिलाएं आगे आकर अपने देश का भी नाम रोशन कर रही हैं और हम सबका नाम रोशन कर रही हैं। तो आज का जो खास दिन है वो महिलाओं के लिए है।
जिन चीज़ों में महिलाएं पिछड़ रही थी, अब उन चीज़ों में भी पिछड़ नहीं पा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं घूंघट कर कर एक घर के कोने में बैठी रहती थी, आज उन तक अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उनको अवगत कराया जा रहा है अवेयरनेस के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हमारी सोसाइटी ले रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रही थी, फिर चाहे वो पौराणिक दौर की बात की जाए तो महिलाओं का अपना एक रोल हमेशा से रहा है। महिलाएं हमेशा से रोल मॉडल रही हैं हर किसी की। तो अब अगर हम अपनी माँ की बात करें तो हमारी माँ ने जिस तरीके से हम लोगों को पाल पोस करके बड़ा किया और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें प्रेरणा दी, उसी तरीके से अब बाकी जो महिलाएं हैं उनको भी अवगत कराया जा रहा है कि वो भी अपने घरों से निकलें और अपने अंदर जो टैलेंट है, यानी कि अपने अंदर का जो कलाकार है, उसको बाहर निकाल के लेकर आए। तो आज का जो खास दिन है वो उन सारी महिलाओं के लिए है, यानी कि उन सारी महिलाओं के लिए है जो अपने लिए कुछ करना चाहती है, देश के लिए कुछ करना चाहती है। यानी कि हर महिला आजकल के दौर में भले ही वो नौकरी ना करती हो, लेकिन घर को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। तो सारी महिलाओं को आज का दिन समर्पित होता है और आज का जो खास दिन है उसमें हम विमेनहुड को सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि आज के दिन को हर किसी को बड़े ही उत्साह के साथ मनाना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए और अपने आप को ये कहना चाहिए कि हाँ, हम इस लायक बने हैं आज कि हमारी वजह से हम अपना घर भी चला रहे हैं, हम बाहर की दुनिया को भी चला रहे हैं और आज एक अपना मुकाम हासिल कर दिया है। बिल्कुल हुमरा, कल तक जो महिलाएं घरों की चार दीवारी तक सीमित रहती थी या कहें सीमित रहने पर उन्हें मजबूर किया जाता रहा, वो महिलाएं आज अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं और यही महिलाएं संदेश देने का प्रयास भी कर रही हैं कि अब हम सीमित नहीं हैं और हमें किसी की आवश्यकता भी नहीं है। महिलाओं के अंदर, नारी के अंदर इतनी शक्ति है हुमरा कि नारी ने ही पूरे समाज को, पूरे विश्व को चलाया है, बनाया है, सजाया संवारा है। और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि महिलाओं को उनके बारे में बात करने का हक दिया जाए, क्योंकि ये हक अभी तक नहीं मिला था और ये हक सहारा इंडिया परिवार से उन्हें दिया जा रहा है। हुमरा, बिल्कुल, देखिए, महिलाओं के प्रति एक सम्मान हर किसी को देना चाहिए। यानी कि उनको महिलाएं जो हैं वो सम्मान को बाकायदा डिजर्व करती हैं। आप सोचिए, घर को चलाने से लेकर आज वो हवाई जहाज चला रही हैं, राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, यानी कि देश को भी चला रही हैं। तो कहीं पे भी महिलाएं पीछे नहीं हैं और महिलाओं को आगे करने के लिए अगर हम बात करें तो सहारा इंडिया परिवार हमेशा से आगे रहा है। यानी कि सहारा इंडिया परिवार के जो चेयरमैन है श्री सुब्रत राय सहारा, उन्होंने हमेशा से यही कहा है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने हमेशा से महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है और उसको सम्मानित करते भी आए हैं। तो अगर इस तरीके के जो लोग हैं, यानी कि जो भी लोग हैं, उनके लिए वाकई में एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो दूसरी महिलाओं को, यानी कि अपने घर की महिलाओं के साथ साथ जो बाहर की महिलाएं हैं उनको भी सम्मानित करते हैं, तो एक तो उन महिलाओं का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है और कहीं ना कहीं आपको आगे करने के लिए एक योगदान दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जो प्लेटफॉर्म सहारा इंडिया परिवार द्वारा दिया जा रहा है। चाहे फिर वो सहारा इंडिया परिवार के कितने भी अलग अलग वेंचर्स हों, वहाँ पर महिलाओं का अहम रोल रहा है। और उसके अलावा भी जो महिलाएं बाहर की महिलाएं हैं उनको भी सम्मानित करने में कभी भी सहारा इंडिया परिवार पीछे नहीं रहा है। तो आज का जो खास दिन है उसको भी मनाने के लिए सहारा शहर ने अक्षय कुमार को बुलाया और यहाँ पर सारी महिलाओं को मिलाया, यानी कि एक बढ़िया तोहफा दिया गया है। बिल्कुल हुमरा, महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, किस किस क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और कितनी संख्या में महिलाएं हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रन फॉर 9 जो लगभग अब आधी से ज़्यादा दूरी तय कर चुका है, कुछ ही पलों में गंतव्य तक पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ सहारा श्री सुब्रत राय सहारा और पैडमैन अक्षय कुमार पहुंचे हुए हैं। इस रेस के शुरू होने से पहले वो मंच पर पहुंचे थे और सहारा श्री ने हरी झंडी दिखा करके इस दौड़ को रवाना किया है। तो मेगा स्टार अक्षय कुमार, जिस तरह की जानकारी है अभी बहुत 500 के करीब शहरों में ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। शुरुआत सहारा शहर से की गई है और फ्लैग ऑफ के साथ ही
दौड़ शुरू कर दी गई है और इस मूवमेंट को जो नाम दिया गया है रन फॉर 9 दिया गया है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग एक साथ दौड़ रहे हैं। 5 किलोमीटर लंबी इस दौड़ का आयोजन रखा गया है और सारा शहर में ये आयोजन रखा गया है, जहां पर इस दौड़ के साथ साथ एक उद्देश्य है, एक संदेश भी दिया जा रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर के। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज और इस खास अवसर पर ये आयोजन किया गया है। अक्षय कुमार भी वहां पर मौजूद रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि उनके ही फ्लैग ऑफ के बाद और सहारा श्री दोनों ने एक साथ फ्लैग ऑफ किया, उसके बाद इस दौड़ को रवाना किया गया है, हरी झंडी दिखाई गई। बताया जा रहा है कि ये दौड़ सहारा शहर से ही शुरू हो रही है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर एकत्रित हैं। प्रतिभागियों को आप देख रहे हैं जो दौड़ रहे हैं और ये दौड़ सहारा शहर से ही संपन्न होगी। रन फॉर 9 होने जा रही है, जहां से आप अभी शुरुआत करने वाले हैं। एग्जैक्टली, और अब मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अवेयरनेस को जन जन तक पहुंचाने वाली अब तक की सबसे स्पेशल रन फॉर। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर महिलाएं, पुरुष हर कोई दौड़ रहा है। रन फॉर 9 का आयोजन रखा गया है सहारा शहर में। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सहारा श्री मौजूद हैं, साथ में अक्षय कुमार भी हैं और दोनों की उपस्थिति में ही ये कार्यक्रम की शुरुआत रखी गई है। आपको बताएं, दोनों ने फ्लैग ऑफ किया अब थोड़ी देर पहले ही और उसके बाद हरी झंडी दिखाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि लोग दौड़ रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 5 किलोमीटर लंबी इस दौड़ का आयोजन रखा गया है। लखनऊ में सहारा शहर में ये आयोजन रखा गया है। रन फॉर 9 होने जा रही है, जहां से आप अभी शुरुआत करने वाले हैं। तो सहारा परिवार की ओर से ये खास आयोजन किया गया है और मुख्य अभिभावक सहारा श्री और साथ ही साथ सुपरस्टार अक्षय कुमार एक साथ एक फ्रेम में और इन्होंने ही मिलकर के हरी झंडी दिखाई है। आप देख रहे हैं काफी उत्साह लोगों के बीच में है, हर कोई दौड़ रहा है और दौड़ इस चीज के लिए भी है कि महिलाएं जो हर क्षेत्र में किसी से कम नहीं है और अपना कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। महिलाएं जिस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, कह सकते हैं 2 कदम आगे ही महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं और उनको सम्मानित करने का, उनके प्रोत्साहन के लिए ये आयोजन रखा गया है। रन फॉर 9 का आयोजन जो कि सहारा शहर में रखा गया है, जहां पर हर कोई दौड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से लोग काफी उत्साहित हैं और प्रतिभागी जो इस समय वहां मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं कितने उत्साहित होकर पूरे फुल ऑन जोश के साथ इस समय दौड़ रहे हैं। और जो मेन गेस्ट रहे हैं वो फिल्म एक्टर अक्षय कुमार हैं। सहारा श्री और अक्षय कुमार एक साथ दोनों ने ही हरी झंडी दिखा करके इस दौड़ को रवाना किया है। तो स्वच्छता के लिए, महिलाओं को सम्मानित करने के लिए आज का ये खास आयोजन किया गया है। अरे आराम से मौका मिलेगा बिल्कुल बात करने का। तो जैसा कि आपको बता दें, 500 से ज्यादा शहरों में आज ये रन फॉर 9 होने जा रही है, जहां से आप अभी शुरुआत करने वाले हैं। तो रन फॉर 9 अभियान, इस कार्यक्रम के दौरान अक्षय कुमार पहुंचे हैं और उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और साथ ही साथ एक बड़ा मैसेज भी दिया है। उनका कहना है कि महिलाओं के बीच में खास तौर पर ये सैनिटरी पैड को लेकर के जो है, कई गाँव की अगर बात की जाए तो वहाँ जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता के लिए महिलाएं सेफ रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। अरे आराम से मौका मिलेगा बिल्कुल बात करने का। तो जैसा कि आपको बता दें, 500 से ज्यादा शहरों में आज ये रन फॉर 9। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस इवेंट पर खास कार्यक्रम के दौरान सुपरस्टार अक्षय कुमार और मुख्य अभिभावक सहारा श्री एक साथ रन फॉर 9 के इस खास आयोजन पर जो खास आयोजन रखा गया है, इसका मकसद यही है कि जागरूकता का संदेश, स्वच्छता के लिए महिलाओं को सम्मानित करने का एक
खास उद्देश्य आज के इस आयोजन के माध्यम से रखा गया है।